क्लच प्रेस, क्लच प्रेस, क्लच प्रेस रखें, रेस कम रखें, रेस थोड़ी सी कम करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट ड्राइविंग स्कूल चैनल। मेरे साथ आज इज़ा मौजूद हैं जिनका आज ये फर्स्ट ड्राइविंग लेसन है और इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से ड्राइविंग स्टार्ट करनी है। तो ड्राइविंग सीखने के दौरान ड्राइविंग जर्नी में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तो आप कैसा फील कर रही हैं? मैं नर्वस थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड। तो ड्राइविंग के बारे में आपको पहले कुछ नॉलेज है? आपने वो नहीं। वीडियो देखी थी जो हमारी पहली यस, वीडियो? वो देखी थी। तो आपको पेडल्स के रिलेटेड कुछ आइडिया उससे बना था? जी, ये जो है ये है स्पीड का और ये है आई थिंक ब्रेक का हाँ जी। और ये है क्लच। 3 पैडल हो जाते हैं जो Yes. अपने पाँव से कवर करने Yes. होते हैं। तो ये आपका गियर हो गया, गियर। ये स्टीयरिंग हो गया। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये 5 चीज़ों से आपकी गाड़ी जो है वो 95% कंट्रोल होनी होती है। तो समझ लें जो आपने गाड़ी सारी सीखनी है ना, गाड़ी के कंट्रोल सीखने हैं, तो वो ये 5 चीज़ों को ही सीखना है। तो आज आपका फर्स्ट लेसन है। तो फर्स्ट लेसन में जो सबसे मेन चीज़ आपने टारगेट रखनी है अपने माइंड में, वो क्लच है। क्योंकि क्लच कंट्रोल आपको आएगा तो आपको बाकी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको क्लच कंट्रोल करना नहीं आएगा तो फिर आपको गाड़ी बाकी ड्राइव करनी भी नहीं आएगी, आपसे गाड़ी बार बार बंद होगी और आप पैनिक करेंगे। तो इसलिए क्लच मेन माइंड में रखना है। क्लच जो होता है इसके साथ रेस का कम्बिनेशन बनता होता है। मतलब जब आपने क्लच को छोड़ना होता है ना, तो साथ आपने रेस थोड़ी सी ऐड करनी होती है और बिल्कुल स्लो स्लो क्लच को ऊपर लाना होता है। क्योंकि जब गाड़ी रुकी होती है ना, अगर आप यहाँ पे एकदम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद होती है। तो क्लच छोड़ते वक्त आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये कि क्लच को आपने ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहला हिस्सा आपने क्लच को स्लो स्लो ऊपर लाना है, जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होगी वहाँ होल्ड कर लेना है। 5 से 10 सेकंड के लिए क्लच आपने वहाँ पे होल्ड रखना है, गाड़ी को ना स्लो स्लो मूव करने देना है और अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है ऊपर के गाड़ी जहाँ पे जोर लगाना शुरू करेगी ना, उस पॉइंट को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। ठीक है। जहाँ पे इंजन जो है वो टायरों को जोर ट्रांसफर करना शुरू करता है, वहाँ पे क्लच को आपने होल्ड कर लेना है। 5 से 10 सेकंड के लिए क्लच होल्ड रखना है। जब गाड़ी स्लो स्लो मूव करना शुरू हो जाए फिर बाकी क्लच छोड़ना, वन टाइम में आपने क्लच नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। क्लच आपको समझ आ गया? ब्रेक जो होती है और जो रेस है, इसके बारे में आपने जो चीज़ माइंड में रखनी, जो ये दोनों पैडल हैं ये सेंसिटिव है, ब्रेक भी और रेस को। इसको आपने जब भी दोनों पैडल्स को आपने दबाना है ना, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना है। इनको आपने ज़्यादा एकदम हार्ड प्रेस नहीं करना होता। ठीक। उसके अलावा ये आपका गियर आ गया, ये स्टीयरिंग आ गया। आज हमारा जो गियर यूज़ होगा वो 1 होगा या रिवर्स होगा। तो 1 या रिवर्स गियर। फर्स्ट ये आपका रिवर्स 2 गियर हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे गियर अभी है आप इसको चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि गियर अभी कौन से गियर में है गाड़ी। न्यूट्रल है ये तो। आपको कैसे पता चला? क्योंकि अभी गाड़ी बंद है। नहीं, वो तो बंद है ना, लेकिन गियर से आपको एक आइडिया मिलता है एज अ ड्राइवर कि गाड़ी का गियर न्यूट्रल है या वो गियर के अंदर है गाड़ी। तो आप इसको चेक कर सकती हैं, आपको आइडिया है या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ। गियर न्यूट्रल हो ना, तो गियर एक तो मिडल में होता है और गियर के अंदर ये प्ले होती है, जो भी प्ले है गियर के अंदर। अगर गाड़ी गियर के अंदर है, जैसे मैंने अभी ये 4 गियर कर दिया, तो अब गियर के अंदर प्ले खत्म हो गई। तो ये आप चेक कर सकती होती हैं जैसे कि आपकी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल है या गाड़ी गियर के अंदर है। तो यहाँ से आपको आइडिया बन जाता है। तो जहाँ पे मैंने अभी कर दिया तो ये भला कौन सा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल में हो तो भला क्या होता है, गाड़ी स्टॉप हुई है। हाँ, गाड़ी जोर ही नहीं लगाती। मतलब इंजन जो है ना वो गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट ही नहीं होता। ठीक है। जब हम गियर लगाते हैं ना तो फिर इंजन गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है और गियर बॉक्स आगे ट्रैक हमारे व्हील्स के साथ होता है और फिर हमारे व्हील्स घूमते हैं और हमारी गाड़ी चलती होती है। तो ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। तो इन 4 पॉइंट का आपको आइडिया अच्छे से हो गया ना? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इन 4 पॉइंट्स के बारे में कर सकती हैं। आपके 4 और 5वां पॉइंट स्टीयरिंग आ गया। स्टीयरिंग सिंपल, आपने इसके लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो आपकी अटेंशन होती है। आपने अपना फोकस थोड़ा सामने दूर तक रखना होता है और देखना होता है अगर गाड़ी राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टीयरिंग जो होता है वो बार बार एडजस्ट करते रहना होता है। तो अभी हम ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे। तो एज अ ड्राइवर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से पहले ना आपने 5 चीज़ें देखनी होती हैं हमेशा। आपने जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपने 5 चीज़ें देख लेनी है। पहली चीज़, दरवाजे आपने देखने हैं, डोर्स आपने देखने के आपके कंप्लीट बंद है। उसके बाद आपने अपनी सीट देखनी होती है। सीट में ये चीज़ देखनी कि आपका पाँव जो है वो कंफर्टेबली क्लच को प्रेस कर रहा है। अब ये एक दफ़ा प्रेस करके चेक करें। क्लच को यस। नहीं, आप प्रेस करें, इसको एंड तक प्रेस करना है आपने। ये देखें नहीं प्रेस हो रहा, आपकी लेग स्ट्रेच हो रही है ना। तो आपको सीट अपनी आगे करनी है यहाँ तक कि आपका क्लच जो है वो कंफर्टेबली प्रेस होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए ये नीचे लॉक होता है, इसको उठा के राइट वाला हाथ जो है अपने ना अपना स्टीयरिंग के ऊपर रखना है यहाँ पे, पर सीट को आगे कर लें। हाँ, अब क्लच को प्रेस करके टेस्ट करें, कंफर्टेबली प्रेस हो रहा है। तो क्लच आपका अभी कंफर्टेबल है, सीट आपकी कंफर्टेबल होगी। आपने 2 चीज़ें चेक कर ली हैं। पहली चीज़ आपने दरवाजे चेक कर लिए हैं, दूसरी चीज़ आपने अपनी सीट एडजस्ट चेक कर ली है। अब 3rd पॉइंट पे आपने अपना सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट आपको हो गया। 4th पॉइंट पे आपने अपने मिरर्स चेक करनी है। ठीक है।
मिरर्स की जो सेटिंग है ना, तकरीबन 10 से 15% जो मिरर है ना, इसमें आपको अपनी गाड़ी नज़र आए, बाकी जो 85 या 90% मिरर है इसमें आपको रोड नज़र आना चाहिए। ठीक है। दोनों मिरर्स की एडजस्टमेंट इस तरह से करनी। और ये जो थर्ड रेयर व्यू मिरर होता है, हम्म। इसमें आपको पीछे वाली बैक स्क्रीन नज़र आनी चाहिए। 3 मिरर्स की एडजस्टमेंट कर लेनी ठीक होती है। है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आपने अपना गियर चेक कर लेना कि गियर आपका न्यूट्रल पोजीशन में होना लाजमी है। इसको ठीक है। कंफर्म, ये सारी चीज़ें ना टेस्ट करनी है, चेक करनी है आपने लाजमी। ठीक है। मतलब जैसे कि आपने पहली चीज़ सीट के लिए क्लच को प्रेस करके टेस्ट करना है, डोर्स के लिए वैसे देख लेना होता है। वैसे गाड़ियों के अंदर लाइट भी चल रही होती है अगर डोर ओपन हो ना कोई ठीक भी, है। या मीटर के अंदर भी साइन आ रहा होता है, ठीक है। तो डोर्स का आपको यहाँ से पता चल जाता है। सीट जो होती है वो आपने क्लच को प्रेस करके टेस्ट कर लेनी, सीट बेल्ट लगा लेना है। मिरर्स को अपनी ड्राइविंग सीट एडजस्ट करने के बाद चेक करना है, क्योंकि जब आप सीट की एडजस्टमेंट करते हैं ना तो मिरर की सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो आपने ठीक उसके है। अकॉर्डिंगली मिरर्स को देखना होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। और फिर आपने लास्ट में अपना गियर चेक करना होता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेना होता है। अब अपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है, चाबी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। नहीं, अभी गाड़ी की ऑन हुआ है। अब आगे करेंगे तो सलफ होगा। बस ये गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट हो जाए फिर चाबी को छोड़ देना होता है। अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका। अब हम गाड़ी को मूव ऑफ करेंगे। तो मूव ऑफ करने से पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। प्रिपेयर से मुराद आपने क्लच प्रेस करना होता है, ठीक है। गियर लगाना होता है, हैंड ब्रेक डाउन करनी होती है। ये 3 काम हो जाए तो गाड़ी प्रिपेयर हो जाती है चलने की। उसके बाद फिर आपने अपना ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व में आपने अपनी सारी गाड़ी की साइडें चेक करनी होती है कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, और फिर उसके बाद आपने मनूवर करना होता है, मूव करना होता है। तो अब अपने प्रिपेयर में सबसे पहला काम क्लच प्रेस कर लेना है। राइट वाले पाँव की भी आपने एडजस्टमेंट बनानी है। उसको आप अपनी एडी को ब्रेक के सामने, पाँव का फ्रंट हिस्सा मूव करना है रेस पे। ठीक है। रेस पे ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, रेस पे ये रेस है। इसको बिल्कुल आपने जेंटल प्रेस करना है, इसके ऊपर पाँव का ज़्यादा वजन नहीं डालना, बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। अभी भी आपकी रेस थोड़ी ज़्यादा आई हुई है तो इसको बिल्कुल लाइट टच करना है, क्योंकि ये पेडल दोनों जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। अभी आपका पाँव रेस पे, ब्रेक पे लाएं आप। अब रेस से ब्रेक पे लेकर, हाँ ब्रेक पे लाएं, क्योंकि ये जो 2 पेडल है ना, इनकी मूवमेंट आपकी मिली सेकंड्स में होनी चाहिए पाँव की, क्योंकि अभी हमें कभी ब्रेक चाहिए होगी, कभी रेस चाहिए होगी, तो ये पाँव की मूवमेंट आपकी फास्ट होनी चाहिए, कभी रेस पे कभी ब्रेक पे। ब्रेक के सामने एडी रखने का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि ब्रेक हमारी मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर रेस नहीं भी आएगी तो ये होगा ना कि गाड़ी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगेगी तो गाड़ी कहीं लग सकती है। तो इसलिए ब्रेक के सामने एडी को रखना है ताकि मेन ब्रेक जो है वो हमारी मेन प्रायोरिटी रहे। अब पाँव का फ्रंट हिस्सा टिल्ट करवाना है और रेस पे लेके जाना है। नहीं, एडी फिक्स रखें। आप देखें ये आपकी जो एडी है ना, हील है जो आपकी, नहीं नीचे 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 रखें यहाँ पे। हाँ ये देखें, सिंपल। ये जो एडी है ना आपकी, ये ऐसे ब्रेक के सामने रहेगी। आपने इस तरह पाँव को एडजस्ट करना है जैसे आपने सिर्फ एक ब्रेक ही इस्तेमाल करनी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ताकि हमारा जो मेन प्रायोरिटी है ना, इससे ये बनती है ब्रेक। क्योंकि आप पाँव को सीधा करेंगे तो आपका पाँव ब्रेक पे आ जाएगा। आपको सोच के रेस पे जाना पड़ेगा, बगैर सोचे आपका पाँव सीधा होता है ना तो वो ब्रेक पे आ जाएगा। तो इसलिए ब्रेक हमारी जो है वो मेन प्रायोरिटी रह जाएगी। और जब आपने क्लच को छोड़ना है तो आपका पेडल रेस रहेगा, ब्रेक नहीं रहना चाहिए, ठीक। और जब आपने गाड़ी को रोकना है तो फिर आपने ब्रेक लगानी होती है। ब्रेक लगाते वक्त ना आपने अपने माइंड में फ्रिक्शन पॉइंट रखना होता है। फ्रिक्शन पॉइंट वो होता है कि आप ब्रेक लगाएं और एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे ब्रेक लग रही होती है, उधर से इंजन जोर लगा रहा होता है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करना होता है उस पॉइंट को, वहां पे क्लच प्रेस कर लेना होता है। ये गाड़ी को स्टॉप करने का तरीका होता है, ब्रेक लगाने का तरीका होता है। जब गाड़ी को चलाना है तो बाइटिंग पॉइंट, गाड़ी को रोकना है तो फ्रिक्शन पॉइंट पे क्लच दबाना है। मुझे फ्रिक्शन पॉइंट जरा दोबारा समझाएं। मैं फ्रिक्शन पॉइंट का आपको बता देता हूँ। आपने जब ब्रेक लगाई ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इंजन जोर लगा रहा होगा, क्योंकि इंजन ने जोर देना है ना टायरों को गाड़ी चलाने के लिए। वहां पे इंजन जोर लगा रहा होगा, आगे से जो आप ब्रेक कर रहे होंगे टायर रुक रहे होंगे, तो वो फ्रिक्शन पॉइंट होता है कि इंजन का जोर लग रहा है, आगे से ब्रेक लग रही है, तो वहां पे गाड़ी आपको फील करवाती है कि उसका जोर लग रहा है। आपको ऑब्जर्वेशन आती है गाड़ी के ऊपर, अगर आपने इंजन को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलता है कि गाड़ी यहाँ पे जो है वो जोर लगा रही है। यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन पॉइंट, ठीक है। समझ आ गई ना आपको इसकी, ठीक है। और जब आपने गाड़ी का क्लच छोड़ना है तो फिर अपने बाइटिंग पॉइंट देखना है। बाइटिंग पॉइंट वो जहाँ पे इंजन टायरों को जोर देना शुरू करता है, गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है, गाड़ी स्लो स्लो चलना शुरू करती है, तो वहां पे क्लच को होल्ड कर लेना। मतलब वैसे आप क्लच ऊपर ला रही हैं, आपने वो बाइटिंग पॉइंट देखने, वहां पे क्लच होल्ड रखना है, गाड़ी को स्लो स्लो मूव करने देना है। जब गाड़ी स्लो स्लो मूव करना शुरू हो जाए फिर बाकी क्लच स्लो स्लो ऊपर लाना है और स्लो स्लो ऊपर लाना है, ठीक है। अभी हम गाड़ी को मूव करेंगे तो अब आपने गियर मुझे भी नहीं पता ना, क्या चीज है, गियर का भी मैंने कुछ नहीं ना करना। नहीं, गियर आपने करना है ना। अब आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो प्रिपेयर में आपने क्लच प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब आपने गियर 1 करना है, गियर को लेफ्ट टेक के साथ रख के ये आगे करें, नहीं ज्यादा देखें, लेफ्ट के साथ सिर्फ आपने गियर को डायरेक्शन देनी है, जोर नहीं देना आपने ज्यादा। हाँ बस इधर डायरेक्शन दे ली। अब गियर को आप आगे करें, क्लच आपका पूरा प्रेस नहीं है, क्लच पूरा प्रेस करें। क्लच जो होता है ना, इसको आपने हमेशा फर्स्ट तक एंड तक प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपने गियर लगाना है। अब गियर को थोड़ा सा लेफ्ट टेक के साथ रखें, ये अब आगे करें गियर को,
मैं आपको लगवाता हूँ। ये गियर को लेफ्ट टेक के साथ किया, ये आगे कर दिया गियर 1, ठीक है। ठीक है। हमारा आज गियर 1 ही यूज होना है, तो आपने सिर्फ 1 ही माइंड में रखना है। गियर लेफ्ट टेक के साथ आगे कर दिया, ये गियर 1 हो जाता है। ठीक अब है। आप खुद से करें, सामने देखना है। अच्छा, गियर लगाते वक्त ना गियर को देखना नहीं होता, आपने है। अपने जो है देखना सामने रोड पे है। ये ठीक गियर है। 1 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आपके 2 काम हो गए, क्लच प्रेस से आपका Yes, गियर 1। correct. अब अपने क्लच प्रेस रखना है, क्लच छोड़ना नहीं है। ठीक अब है। हैंड ब्रेक डाउन कर लेनी है अपनी। डाउन कर हाँ, लेंगे। इसको बटन को प्रेस करना होता है, जो ये फ्रंट में लगा हुआ है, ये बटन लॉक होता है। कभी कभी होता है ये बटन नहीं प्रेस हो रहा था, तो थोड़ा सा ऊपर को उठा के बटन प्रेस करना होता है और नीचे कर लेनी होती है। ठीक है। अब गाड़ी रेडी है चलने के लिए, अब आप Yes, प्रिपेयर हैं। ठीक है। अब आपने अपना ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व में ना आपने अपनी लेफ्ट साइड की ब्लाइंड स्पॉट से चेक करना होता है। ब्लाइंड स्पॉट होती है आपकी ये शोल्डर वाला एरिया जो होता है ना, जी। ये आपकी ब्लाइंड स्पॉट होती है। अपने यहाँ से बैक स्क्रीन को देखना है, ठीक है। लेफ्ट मिरर देखना है, ठीक है। राइट मिरर देखना है, राइट शोल्डर देखना है। इससे आपको सारा आइडिया बन जाता है कि इधर कोई भी नहीं है। जी। इधर देखें, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, ठीक है। राइट शोल्डर, ये ठीक ठीक है। है। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया है। अब अपने अपना इंडिकेटर राइट साइड ऑन कर लेना है। इंडिकेटर इधर से। हाँ, क्योंकि मूव ऑफ करने से पहले इंडिकेटर आपने दे लेना होता है। ठीक है। तो अब अपना पाँव अपने रेस पे रखना है। रेस पे रखना है। हाँ। ओके। अब रेस पे पाँव, अब Yes. क्लच को बिल्कुल आप स्लो स्लो ऊपर लाएं। एक दफा फाइनल ऑब्जर्व करने के बाद दोनों साइड के मिरर्स को एक दफा फाइनल ऑब्जर्व कर लेना था मूव करने से पहले। दोनों मिरर नहीं, सिर्फ मिरर्स देखने हैं। Mirrors. अब ब्लाइंड स्पॉट नहीं देखनी। ठीक है। अब अपने अपने हाथ स्टीयरिंग पे एक यहाँ पे रखना है, एक वहाँ पे रखना है। देखना सामने, अटेंशन अपने अपने पाँव पे रखनी है अभी, क्योंकि ठीक आपका है। मेन अभी जो टारगेट है वो पाँव की पाँव सेटिंग्स को समझना है। तो पाँव का राइट वाला पाँव जो है वो आपने अपना रेस पे रखना है ठीक मूव है। ऑफ करने से पहले। अब क्लच को बिल्कुल आप स्लो स्लो ऊपर लाएं और ऑब्जर्व करें कि बाइटिंग पॉइंट कौन सा है जहाँ पे गाड़ी मूव करना स्टार्ट करेगी। बिल्कुल स्लो स्लो, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी उसमें ऊपर लाने में, बिल्कुल स्लो स्लो ऊपर लाएं। ये बाइटिंग पॉइंट है, गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ होल्ड रखना बिल्कुल सही है, रेस कम ही रखें। अब क्लच बाकी का भी छोड़ दें, पूरा क्लच छोड़ दें। ओके। ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो गई है। देन आपने अभी थोड़ी लेफ्ट में ही है, इंडिकेटर अपना बंद कर लें। इंडिकेटर लेफ्ट का लग गया, आपने थोड़ा ठीक सा है। लेफ्ट में रहना है। ओके। रेस पे पाँव ऐसे ही रहेगा। हाँ, रेस पे बिल्कुल आपने लाइट सा पाँव टच रखना है, ज़्यादा Yes, प्रेस नहीं ठीक रखना। है। बस जितनी रेस है अभी इतनी बहुत है, आपने ज़्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं करनी। ठीक है। और गाड़ी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि गाड़ी सीधी जा रही है या लेफ्ट में जा रही है। लेफ्ट में जा रही है गाड़ी, थोड़ा सा राइट में मोड़ कर रखें, बिल्कुल सही है। फिर सीधा कर लें, जितना स्टीयरिंग मोड़ना है फिर उसको उतना वापस सीधा कर लेना, ताकि टायर सीधे रहें, गाड़ी सीधी मूव करती रहे। ठीक है। और रहना हमने रोड की लेफ्ट साइड में, जब इस तरह का कोई सिंगल रोड होता है ना, तो आप में आपकी जो उस रोड में साइड होती है वो लेफ्ट वाली होती है, जो आगे से यूज़र आ रहा है उसकी राइट साइड है। वैसे ये रोड ब्लॉक है आगे से, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी ये चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक है। अब हम ना गाड़ी को स्टॉप करेंगे, तो अब स्टॉप करते Clutch? वक्त नहीं, नहीं। आपने पहले ब्रेक लगाएं थोड़ी थोड़ी, और क्लच के लिए रेडी रहें। अब थोड़ी थोड़ी ब्रेक करें, ये फ्रिक्शन पॉइंट है, यहाँ पे क्लच प्रेस कर दें, क्लच प्रेस कर दें, पूरा end पूरा तक? पूरा एंड तक प्रेस कर दें, ये गाड़ी ओके। स्टॉप होगी। ओके। फ्रिक्शन पॉइंट की आपको समझ आई थी ना। अब Yes. आपने क्लच प्रेस रखना है, आपने क्लच प्रेस रखना है, गाड़ी को सिक्योर करना है। सिक्योर में गियर को न्यूट्रल करना होता है, गियर को क्लच प्रेस रखना है, न्यूट्रल, एक स्टेप गियर पीछे, यस। ये पीछे ज़्यादा आगे, एक स्टेप थोड़ा सा आगे करें, ये इसको कंफर्म करें कि ये न्यूट्रल हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ ना, पीछे करें थोड़ा सा गियर को, यहाँ पे आप चेक करें, ये न्यूट्रल हो गया। हाँ ये न्यूट्रल हो गया। अब अपनी हैंड ब्रेक ऊपर कर दें आप, बगैर बटन दबाए ऊपर खींच दें और खींच दें और खींच दें, ठीक है। ये आपकी हैंड ब्रेक पूरी ऊपर आ गई। अब पाँव वाली चीज़ें आप एक दफ़ा छोड़ दें, पाँव वाली हाँ, क्लच में सारा कुछ छोड़ दें, क्योंकि आपने गाड़ी न्यूट्रल कर दी है ना, हैंड ब्रेक आपने Okay. ऊपर कर लिया है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी सिक्योर होगी। अब गाड़ी स्टार्ट रहेगी लेकिन आगे नहीं चलेगी, क्योंकि आगे आपने नहीं गाड़ी को सिक्योर कर लिया ना। आपने गियर न्यूट्रल किया तो पावर आपने परमानेंटली इंजन की वो कट ऑफ कर दी गियर से, टायरों से, ठीक है। अब गाड़ी नहीं चलेगी। और हैंड है। ब्रेक आपने ऊपर कर दिया, क्योंकि टायर फ्री होते हैं, अगर कोई स्लॉप टाइप एरिया जगह ऊंची नीचे तो गाड़ी आगे पीछे ना जाए, इसलिए हैंड ब्रेक ऊपर कर दी, तो गाड़ी Okay. सिक्योर हो जाती है ये दो काम Okay. करने से। अगर आपने एग्जिट लेना हो तो फिर आपने गाड़ी बंद करनी होती है, क्योंकि ये हमने दोबारा फिर चलना है। तो अब दोबारा रेडी हो जाए। क्लच प्रेस करना है पहले पूरा एंड तक, हाँ। उसके बाद स्लो ब्रेक देनी है, हाँ। देन नहीं फिर हैंड ब्रेक नहीं। प्रिपेयर में ना 3 चीज़ें करनी होती है जब आपने प्रिपेयर होना है। इसको ना ठीक है। आपने जो पहले वाली चीज़ें हैं ना उनको आप शॉर्ट फॉर्म में माइंड में रख लें, जो गाड़ी के इंजन स्टार्ट करने से पहले चेक करनी होती हैं। उनको बोलते हैं DSSMG, डोर्स, सीट बेल्ट, मिरर, गियर, DSSMG, ठीक है। उसके बाद जो आपने गाड़ी को मूव करने से पहले चीज़ें चेक करनी होती है उनको बोलते हैं POM, POM, प्रिपेयर,
ऑब्जर्व ऑब्जर्व और उसके बाद मनूवर, मूव। ठीक है, तो ये आपने तीन चीज़ें, जब भी गाड़ी को मूव ऑफ करना है ना, तो तीन चीज़ें चेक कर लेनी है। सबसे पहले प्रिपेयर में जो चीज़ करनी होती है उसमें क्लच प्रेस करना होता है, गियर लगाना होता है, हैंड ब्रेक डाउन करनी होती है। ये तीन काम करने होते हैं, इनका सीक्वेंस ऐसे ही रखना है। सबसे पहला काम क्लच प्रेस, उसके बाद गियर, उसके बाद हैंड ब्रेक। और जब आपने ये काम कर लिया, फिर आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व में आपने अपनी ब्लाइंड स्पॉट, मिरर्स सारा चेक कर लेना, गाड़ी किस एरिया में खड़ी है, कोई आ तो नहीं रहा। उसके बाद आपने अगर रोड में एंट्रेंस करनी है तो उधर का इंडिकेटर दे के एंटर होना है, और उसके बाद गाड़ी को जिधर आपने जाना है लेते जाना होता है। ठीक है, अभी हमने ना 3 पॉइंट टर्न करना है। 3 पॉइंट टर्न का मतलब होता है गाड़ी को पूरा वापस मोड़ना। ठीक है, तो अब आपने फिर से क्लच प्रेस कर लेना अपना, प्रिपेयर होना है। क्लच प्रेस हो गया आपका, क्लच प्रेस, गियर 1, गियर 1, बिल्कुल सही है। हैंड ब्रेक डाउन, ऊपर उठा के बटन दबाना है। अच्छा, देखना नहीं है इन चीज़ों को, आपने कोशिश करनी है कि अपनी Okay. अटेंशन जो है वो अपने रोड पे रखनी है, रोड यूजर्स पे रखनी है। ठीक है, इन चीज़ों को गाड़ी के जो है इनको माइंड में रखना है, माइंड में ट्रैक करना है, लेकिन आपने विजुअली इनको नहीं देखना होता। ठीक है, अब आप रेडी हो गई हैं, प्रिपेयर हो गई हैं। अब आपने ऑब्जर्व कर लेना है एक दफ़ा से, फिर ब्लाइंड स्पॉट, लेफ्ट मिरर, राइट शोल्डर। ठीक ठीक है, है, अब आपने मूव ऑफ करना है, तो आपने पाँव रेस पे। अब क्लच ना आपने पूरा छोड़ना ही नहीं है, ठीक हमने है, थोड़ा सा पहले गाड़ी को लेफ्ट करना है ताकि हमारी गाड़ी थोड़ी सी इधर आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने गाड़ी को रोक के पूरा स्टीयरिंग मोड़ना है। अब स्लो मूव करें, थोड़ा सा क्लच छोड़े ताकि गाड़ी स्लो मूव करे। नहीं, बिल्कुल जेंटल प्रेस रखें रेस को, बिल्कुल सही है, ठीक है, इतना सही है। थोड़ा रेस कम कर लें, रेस थोड़ी सी कम कर लें। ये ठीक है, हाँ, अब अपने क्लच को बिल्कुल स्लो जहाँ पे गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती बाइटिंग पॉइंट, वहाँ पे Yeah. क्लच होल्ड करके रखना है, वहाँ से ऊपर आने नहीं देना आपने क्लच को। एक दफ़ा फाइनल ऑब्जर्व करें, नीचे नहीं चीज़ों नहीं, ये तो क्लच पूरा ऊपर आ गया, नहीं चली। वो आपका गियर नहीं लगा। क्लच प्रेस करें, गियर को फिर वापस लेके हाँ गियर आप दोबारा लगाएं, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये गियर। अब क्लच को स्लो से थोड़ा ऊपर लाना है। यस, हाँ, अब क्लच प्रेस करें, फिर क्लच प्रेस करें, पूरा, हाँ रेस छोड़ दें। जब क्लच प्रेस करें तो रेस छोड़ देनी होती है, थोड़ी लेफ्ट में गाड़ी को अप करते जाएं ताकि हम इधर से 3 पॉइंट टर्न कर सकें, वापस गाड़ी को मोड़ सकें। थोड़ा सा गाड़ी को और आगे लें, जितना और क्लच आगे? आपने, हाँ जितना आपने क्लच पहले छोड़ा था ना, उतना क्लच छोड़ना है बाइटिंग पॉइंट तक। ठीक है, हमारे पास रोड कंजेस्टेड है ना, तो इसलिए ज़्यादा क्लच को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप क्लच फिर प्रेस करें। अब स्टीयरिंग राइट में मोड़ें, राइट मोड़ें, बिल्कुल सही है। ब्रेक कर लें, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब हमने गाड़ी को पूरा वापस मोड़ना है, तो ठीक आपने है। पूरा स्टीयरिंग राइट में घुमा देना है। अभी ऐसे ही क्लच प्रेस किया हाँ, हुआ है। क्लच प्रेस ही रखना है आपने। ठीक है, घुमाएं स्टीयरिंग, ये अभी 1 राउंड भी नहीं हुआ, ये 2 राउंड घूमता है स्टीयरिंग। और घुमाएं, और घुमाएं, ये 2 360, मतलब 360 तो नहीं, 2 बनते, 360 से थोड़ा सा ही कम होता है, तो ये Yes. स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब इससे आगे स्टीयरिंग आप देखें मुड़ ही नहीं रहा, ये Yes. देखें यहाँ से नहीं मुड़ रहा, तो ये मैक्सिमम टर्न हो गई है गाड़ी। अब आपने अपना क्लच जो है ना उसको कंट्रोल में रखना है। जब गाड़ी मोड़ भी होती है ना, तो उसके थोड़ा पावर ज़्यादा उसको चाहिए होती है, तो आपने है। रेस थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी थी ताकि गाड़ी बंद ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा, रेस जो होती है ना, इससे फिर गाड़ी का इंजन पावर में रहता है। क्लच ज़्यादा नहीं छोड़ना, तो क्योंकि अगर रेस ज़्यादा होगी, आप क्लच ज़्यादा छोड़ देंगी तो और स्टीयरिंग मुड़ा हुआ, तब से गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए अपने क्लच थोड़ा छोड़ना है, रेस दे के रखें। ये देखें गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, बंद हो जाएगी। मिरर भी साथ देखें, इंडिकेटर भी ऑन रखें राइट साइड का। रेस कम रखें, अब रेस कम करें, क्लच प्रेस करें, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। रेस कम करें थोड़ी सी ना, थोड़ी सी रेस और कम करें। अब थोड़ा सा क्लच छोड़ें, थोड़ा सा क्लच, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ओके। अब क्लच प्रेस करें, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मूव और करें आगे, बिल्कुल जेंटल प्रेस रखें रेस को। बिल्कुल सही है। स्टॉप करें, क्लच प्रेस, ब्रेक करनी थी यहाँ पे आपने ना। गाड़ी देखे ना, ये फ्रंट जो फेस है ना, ये आपका जहाँ पे सीधा हो वहाँ पे स्टीयरिंग सीधा करना। अभी गाड़ी बैक आ रही है, बैक रोल कर रही है, क्योंकि पीछे से जगह थोड़ी सी नीचे थी, तो इसलिए गाड़ी बैक में आई है। अब यहाँ पे हमने अपना स्टीयरिंग वापस सीधा करना, 2 राउंड जो आपने मोड़ा था, 1 राउंड, ये 2 राउंड, ठीक है। यस, आपका स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब आपने अगेन मूव करना है सामने, बिल्कुल सही है। क्लच छोड़ दिया मैंने। क्लच छोड़ दिया, बिल्कुल सही है आपने किया। ये क्लच जो आपने ऊपर किया ना क्लच, हम्म। ये बिल्कुल सही था। आपने रोड के अब लेफ्ट साइड में ही रहना है, ठीक है, लेफ्ट में ही रहें।
अब सीधा रखें स्टीयरिंग को, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा फिर राइट में रखें। साथ साथ ना गाड़ी राइट लेफ्ट जा रही होती है तो उसको ऑब्जर्व करते रहना होता है। सामने थोड़ा दूर तक आपने देखना है ताकि आपको फौरी पता चल जाए कि गाड़ी की मूवमेंट राइट या लेफ्ट हो रही है। अब देखें गाड़ी की मूवमेंट किधर हो रही है, ये इस साइड। हाँ थोड़ा लेफ्ट में रखें, फिर लेफ्ट में रखें, क्योंकि जो राइट साइड का रोड है ना ये आगे से आने वाले यूज़र का है, आपका रोड लेफ्ट साइड का है, तो आपने अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में रखना है। अब लेफ्ट में हो रहा है, फिर सीधा करें राइट में। अब हमने ना यहाँ पे आगे रोड में रोकना है। जब भी गाड़ी को रोकना है ना तो रोड में एक साइड करके रोकना है। क्लच प्रेस करें, इधर साइड में आप थोड़ा थोड़ा लेफ्ट में गाड़ी को मोड़ें। इंडिकेटर भी दे लेते हैं वैसे, लेफ्ट कैसे ऊपर 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 लेफ्ट का होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे मूव करें। अब राइट में स्टीयरिंग मोड़ लें, क्लच प्रेस करें, क्लच अभी प्रेस करें, स्टीयरिंग पहले मोड़ लें बस। अब पाँव रेस पे देकर थोड़ा सा सिर्फ क्लच को छोड़ें, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब क्लच प्रेस ब्रेक करें, क्लच प्रेस और ब्रेक, ब्रेक करें, ब्रेक फॉर यू, ब्रेक ब्रेक, ठीक है। अब क्लच प्रेस रखें, ब्रेक भी लगा के रखें। ब्रेक से ना पाँव पीछे नहीं करना, ब्रेक लगा के रखनी है, क्योंकि हमने गाड़ी अभी स्टॉप की है। दो काम करने हैं, पहले गियर को न्यूट्रल करना है, सिक्योर करना है ना गाड़ी को, न्यूट्रल ये न्यूट्रल, हाँ इसको कंफर्म कर लेना है। न्यूट्रल को राइट लेफ्ट मूव करके ना चेक कर लेना है गियर को, हैंड ब्रेक ऊपर कर देनी बगैर बटन दबाए। अब आपकी गाड़ी सिक्योर हो गई है। अभी आपको चीज़ें समझ आई हैं? यस, ठीक है। अभी हम एक दफ़ा फिर जाएंगे वापस और उधर से वापस सेम राउंड रिपीट करेंगे। ठीक है। तो आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ वैसे आपकी जहाँ पे मिस्टेक हो रही है। आपकी एक मिस्टेक हो रही है रेस के पैडल की, रेस के, अब हाँ। उसका आपको थोड़ा वो ये आइडिया नहीं बन रहा कि उसको थोड़ा प्रेस करना होता है। आप हाँ। अक्सर ये तो उसको ज़्यादा हार्ड प्रेस कर देते हैं। क्लच कंट्रोल आपका काफ़ी हद तक अच्छा है, क्लच आप अच्छे से कंट्रोल कर रही हैं, आप वो बाइटिंग पॉइंट को समझ रही हैं, वहाँ पे होल्ड कर रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ब्रेक जो है ना, जो अभी आपने ब्रेक लगाई है ये आपकी लेट लगी है। ब्रेक जो होती है ना इसके लिए आपके पास ना मिली सेकंड्स होते हैं, समझ लें। आपने फौरी पाँव ब्रेक पे लाना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता। तो ब्रेक की जो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने अपने पाँव की सेटिंग इस तरह से रखनी कि ब्रेक जो है ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहे। ठीक है। अभी हम गाड़ी को दोबारा वापस मोड़ेंगे, तो आपने पहले रेडी करना है अपने आप को, ठीक है। प्रिपेयर करना है ना, POM, प्रिपेयर। प्रिपेयर ऐसे नहीं, प्रिपेयर में सबसे पहला काम क्लच प्रेस, हाँ क्लच प्रेस, उसके बाद गियर, गियर, यस। अच्छा ये देखिए आप गलत कर रही हैं चीज़ों को, एक दफ़ा न्यूट्रल करें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं एक दफ़ा। जब आपने चीज़ों को करना है ना तो इनको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है, इनको आपने वैसे नहीं देखना नहीं है, ठीक है। ठीक है। आपने अपनी अटेंशन जो है ना वो रोड यूजर्स पे रखनी है हमेशा, इन चीज़ों को सिर्फ माइंड में रखना है। अब आपने क्लच पूरा प्रेस कर देना, कर लिया आपने क्लच प्रेस। अब आपने गियर 1 करना है, बिल्कुल सही है। अब आपने हैंड ब्रेक अपनी डाउन करनी है, अब ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर से आपने स्टार्ट करना है, Yes, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, राइट शोल्डर। ऑब्जर्व करने के बाद आपने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करना है, क्योंकि हम राइट में ना वापस टर्न करने लगे। राइट ऊपर, ये देखें, इसका लॉजिक आप ना इंडिकेटर्स का माइंड में रखें कि ये ऐसे आपने ऊपर किया ना इंडिकेटर तो ये लेफ्ट साइड का बनता है, ठीक है। ऐसे आपने नीचे किया तो ये राइट साइड का बनता है, तो आपने राइट साइड का ऑन कर लिया। अब आपने फाइनल ऑब्जर्व करना है मूव करने से पहले, और क्लच आपने होल्ड में रखना है आप, ठीक है, और मूव करना है पूरा स्टीयरिंग राउंड करूंगा। हाँ पूरा स्टीयरिंग आप पहले मोड़ें। अब पाँव रेस पे रखें, नहीं एकदम रेस बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, आप इसको सेटिंग को समझें कि इसको बिल्कुल थोड़ा सा और प्रेस करें, और प्रेस करें। ये गाड़ी वाइब्रेट कर रही है ना तो यहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती होती है। किसको प्रेस करूं, क्लच को? रेस को थोड़ा सा प्रेस करें, क्लच प्रेस करें, क्लच अभी प्रेस करके ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लें, ब्रेक। गाड़ी बैक को आ रही है ना, क्योंकि बैक से जगह थोड़ी सी नीचे है तो इसलिए आपने ब्रेक लगा लिया है। अब ऑपोजिट साइड में आप स्टीयरिंग सारा मोड़े, मेरे वाली साइड में हम बैक करेंगे अब गाड़ी को। अभी मेरा ब्रेक पे ही पाँव है। हाँ ब्रेक लगा के रखनी, क्लच भी दबा के रखना है, ब्रेक भी लगा के रखनी। ऑपोजिट साइड में सारा स्टीयरिंग घुमा देना है, और घुमाएं। अब आपने गियर रिवर्स करना है, गियर रिवर्स करना है, न्यूट्रल। अब गियर को पूरा राइट में करें, ये बैक कर लें, बैक कर लो। हाँ यहाँ पे इसको पीछे करें ना गियर को, ये रिवर्स हो जाता है। अब आपका स्टीयरिंग मुड़ा हुआ है, अब अपने मिरर्स को देखना है और स्लो पीछे आना है, ब्रेक छोड़नी, सिर्फ ब्रेक छोड़ें, गाड़ी पीछे आएगी। ये देखें गाड़ी बैक में आ रही है क्योंकि जगह नीचे सी। अब पाँव रेस पे रखना है पहले, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आना है बैक में, बिल्कुल थोड़ा। क्लच छोड़ो ना, हाँ थोड़ा सा क्लच को ऊपर लाएं,
बिल्कुल सही है। अब क्लच फिर प्रेस, ब्रेक, फिर थोड़ा और बैक में आए। एक मिनट गुजर जाए। कोई बात नहीं, वो गुजर जाएगा, आप पीछे आए। ठीक है, आए पीछे बैक में, पाँव रेस पे रखें। फिर बंद हो गई गाड़ी, क्योंकि आपने ना रेस का साथ बैलेंस नहीं किया था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे दोबारा क्लच को प्रेस करना है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। अगर इस तरह देखें, नहीं नहीं आप गलत करें, अगर इस तरह हो जाए ना गाड़ी गियर के अंदर बंद, तो फिर आपने क्लच प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट करनी है। क्लच प्रेस, अब स्टार्ट करें। बस बस गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब पाँव पहले रेस पे नहीं अपना, बिल्कुल इजी होके रेस कम रखें। आप रेस कम रखें, थोड़ी सी रेस ऐड करें। अब थोड़ा थोड़ा बैक में आए, दोनों साइड का मिरर देख के। रेस अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्लच प्रेस, ब्रेक 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 ब्रेक, ये ब्रेक मैंने लगाई थी क्योंकि आपने, अच्छा कोई बात नहीं। क्लच अब दोबारा फिर प्रेस करें, फिर गाड़ी स्टार्ट। हाँ फिर स्टार्ट करें। बस बस बस, जैसे ही स्टार्ट हो जाए ना चाबी को छोड़ देना है। जिस तरह आपने अब ज़्यादा लंबा सलफ लगाया ना, इस तरह ज़्यादा लंबा सलफ लगाने से ना जो सलफ होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो, उसकी जो चाबी होती है ना उसको छोड़ देना, सलफ लगाए नहीं रखना होता। अब स्टीयरिंग राइट साइड में फिर से घुमा दें सारा, और गियर 1 कर लें। गियर 1, हाँ न्यूट्रल पहले, सामने देखें, सामने देखें। यस। अब स्टीयरिंग और मोड़ें राइट में, ये मैक्सिमम मोड़ गया। अब रेस पैडल पे पाँव ले जाएं। जी जी ले गई हूँ। रेस थोड़ी सी पहले ऐड करें, डोर को दोनों साइड से फिर से चेक करें एक दफ़ा, और स्लो स्लो मूव करना स्टार्ट करें। बार बार रोड को चेक करना है, क्योंकि हर सेकंड में ना सिचुएशन बदल रही है। फिर क्लच प्रेस करें, क्लच प्रेस करें, स्टीयरिंग सीधा करें, सीधा करें और सीधा करें। अब थोड़ा थोड़ा क्लच फिर छोड़ना स्टार्ट करें, रेस दे के ही। बिल्कुल सही है। अब स्टीयरिंग साथ साथ वापस, यहाँ पे स्टीयरिंग आपका सीधा है। ठीक है, क्लच अब पूरा छोड़ के रखें आप, छोड़ दिया क्लच। ठीक है। गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, फिर वापस सीधा करें। अच्छा, हाथ आपने ना फिक्स रखने हैं, ठीक है। ऐसे बाजू पूरा मोड़ने हैं, इससे आपका स्टीयरिंग कंट्रोल जो है ना वो जल्दी बनेगा। इंडिकेटर दे के लेफ्ट पहले स्टॉप करना है, लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन रखें, ऊपर लेफ्ट। मिरर भी चेक रखें और स्टॉप करें, ब्रेक करें, क्लच दबा लें, क्लच दबा लें। बिल्कुल सही कहा। जब आपने ब्रेक लगानी है ना तो आपने अलर्ट हो जाना होता है, क्लच प्रेस ही रखें। ठीक है, एक दफ़ा गाड़ी को सिक्योर कर लें, ठीक है। सिक्योर में न्यूट्रल, न्यूट्रल, हैंड ब्रेक ऊपर, हैंड ब्रेक ऊपर, हाँ पाँव वाली चीज़ें एक दफ़ा छोड़ दें। उस क्लच छोड़ दे। हाँ क्लच छोड़ दें। एक दफ़ा मैंने कहा रिलैक्स हो जाएं, आप ज़्यादा पैनिक कर रही हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि सिचुएशन जो होती है ना स्टार्ट में आपको ज़्यादा टफ लगती है, चीज़ों को यूज़ करना, आपको कन्फ्यूजन आती है। तो कन्फ्यूजन जब आती है तो ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो पैनिक करते हैं, और पैनिक होने से ना फिर चीज़ें समझ आना बंद हो जाती हैं। तो इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं, और दोबारा हम फिर चलेंगे जब आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, रिलैक्स हो ओके। गए। अब हमने वापस अगेन 3 पॉइंट टर्न करना है, तो क्लच प्रेस कर लें क्लच प्रेस, ठीक है। और प्रिपेयर करें अपने आप को। प्रिपेयर में क्लच प्रेस, गियर और हैंड ब्रेक। बिल्कुल सही है। बस आपने देखा था, ये गलत था, बाकी ठीक हाँ। था। अब हमने वापस टर्न करना है, तो आपने इंडिकेटर राइट साइड को ऑन करना है पहले, ऑब्जर्व भी करना है। ऑब्जर्व में लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, राइट शोल्डर, और आप स्टीयरिंग राइट में पूरा घुमा लेना है, राइट में पूरा घुमा। ठीक है। अब अपने पाँव सेट करने हैं पहले, यस, पाँव रेस पे लेना है, यस, पाँव रेस पे ले लिया आपने। अब मिरर फिर फाइनल ऑब्जर्व करें और मूव करना स्टार्ट करें स्लो स्लो, क्लच होल्ड में रखते हुए। क्लच होल्ड में रखते हुए, हाँ क्लच पूरा नहीं ना छोड़ना। रेस को मैं आपको करवाता हूँ, अभी आप क्लच ना छोड़ें, पहले आप रेस के ऊपर पाँव दें, रेस के ऊपर पाँव है। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रेस करें,
ये ज़्यादा नहीं हो ये गया? बिल्कुल सही है, इतना ही रखें। यहाँ पे थोड़ी रेस में एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए कि हमारी ये गाड़ी टर्न लेना टर्न है। में है और ऊंची नीची जगह भी है ना, तो गाड़ी को थोड़ी पावर चाहिए। तो अब आपने क्लच को स्लो स्लो ऊपर लाएं, ऑब्जर्व करने के बाद एक दफ़ा मिरर राइट साइड का स्लो स्लो ऊपर लाएं क्लच को, ये पॉइंट पे होल्ड रखें। अगर तेज़ हो तो क्लच फिर प्रेस कर देना है, गाड़ी स्पीड पकड़िए, क्लच प्रेस करें, बिल्कुल सही है, फिर इतना ही क्लच छोड़ें, बिल्कुल सही है, फिर क्लच प्रेस करें, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से स्टीयरिंग सीधा करना स्टार्ट करें जल्दी से, एक राउंड, दूसरा राउंड भी सीधा कर लें, ये नहीं, यहाँ पे स्टीयरिंग सीधा हो गया, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी इस साइड में, आपको अगर दूर तक देखें तो नज़र आ रहा होगा कि इधर ज़्यादा है, ठीक है। आपने थोड़ा राइट में मोड़ के रखना है और मिरर्स को फिर चेक रखते हुए स्लो स्लो मूव करना स्टार्ट करना है। क्लच प्रेस क्लच प्रेस क्लच प्रेस रखें, रेस कम रखें, रेस थोड़ी सी कम करें। अब राइट साइड का मिरर फिर देखें और थोड़ा राइट में गाड़ी को रखें, इंडिकेटर लाजमी दे लेना होता है राइट लेफ्ट करते वक्त ना। हाँ, आप सीधा कर लें, थोड़ी सी गाड़ी राइट में मिरर देखें, बस फिर सीधा करें। अब आपने ना लेफ़्ट साइड में आना है, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर अपना ऑन रखना है। हाँ, ये इंडिकेटर ऑन हो गया। इंडिकेटर ऑन करने के बाद जब लेफ़्ट साइड में आना है, आपने मिरर लाजमी बार बार देखते रहना होता है। मिरर देखना है, सामने देखना है, मिरर सामने। मिरर को ना 1 सेकंड से ज़्यादा देर नहीं देखना, 1 सेकंड के लिए देखना है, फिर प्रेस कर दूं? नहीं, अभी क्लच छोड़ के रखें ना, अभी हमने लेफ़्ट में आना है, फिर क्लच प्रेस करना है, रेडी रहना है क्लच प्रेस करने के लिए। ठीक है। अब ब्रेक पे पाँव लें पहले थोड़ा सा, बस ज़्यादा ब्रेक नहीं करनी। लेफ़्ट में आते हैं ना, लेफ़्ट में आते हैं ना, अब क्लच प्रेस कर देना यहाँ पे, बस ब्रेक छोड़ें, एक दफ़ा ब्रेक छोड़ें, फिर रेस पे पाँव लें, थोड़ा सा क्लच छोड़ें, फिर क्लच प्रेस करें। बंद हो गई है क्योंकि आपने क्लच थोड़ा जल्दी ऊपर कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने क्लच को प्रेस करके दोबारा स्टार्ट करनी है। अब अगेन थोड़ा सा मूव करना है, हमने गाड़ी को ना थोड़ा सा ऐसे सीधा करके पैरेलल पार्क करना है रोड के ऊपर इस साइड में ना। ठीक है, पहले इस साइड पे करना है। अभी जहाँ पे गाड़ी जा रही है ना, इसको हमने थोड़ा सा सीधा लेके ना फिर राइट मोड़ना है, ताकि गाड़ी पूरी रोड के ऊपर एंगल ना ये गाड़ी का बन जाए सीधा। ठीक है, पहले गियर को करो। नहीं, गियर 1 नहीं रखना है आपने। आप पाँव रेस पे पहले थोड़ा दें, नहीं, रेस के ऊपर पाँव स्टेबल करने के बाद आपने क्लच छोड़ना स्टार्ट करना है, मैं आपको करवाता हूँ। पहले पाँव रेस पे आप थोड़ा सा ऐड रखें, बस इतनी रेस हो गई। अब अपने क्लच को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर लाना है बाइटिंग पॉइंट तक, बाइटिंग पॉइंट से ऊपर नहीं लाना ताकि गाड़ी स्पीड ना पकड़े। क्लच छोड़ना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल सही है, यहाँ होल्ड रखें क्लच को, यहाँ से ऊपर नहीं क्लच को लाना। अब राइट मोड़ें स्टीयरिंग थोड़ा सा ताकि गाड़ी सीधी होना स्टार्ट हो। हाँ, अब क्लच प्रेस करें, बिल्कुल सही है, थोड़ी सी और राइट में मोड़ें, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा मूव और करें गाड़ी, थोड़ी सी मूव और किया है। अब गाड़ी को सिक्योर करें, क्लच प्रेस रखें, ब्रेक लगा कर रखें, सिक्योर करें पहले, न्यूट्रल को कंफर्म कर लेना है। ठीक है। नहीं, ये देखें, इसको इस तरह से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि आपने जहाँ पे किया था ना अक्सरियत होता है वहाँ पे न्यूट्रल नहीं होता, तो फिर गाड़ी अगर आप क्लच छोड़ेंगे तो एकदम चल के आगे पीछे कहीं लग सकती होती है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को चेक कर लेना तसल्ली से। हैंड ब्रेक ऊपर आ गई, आप पाँव वाली चीज़ें छोड़ देनी है आपने, जी। और लास्ट में आपने अपनी गाड़ी जो है वो स्विच ऑफ कर देनी है वापस। ये देखें, इसका सिंपल आपने माइंड में रखना है कि इंजन वाली साइड जो होती है ना, वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होती है, वापस अपनी साइड में बंद होती है। अब आपकी गाड़ी बंद हो गई है। और आज का हम अपना लेसन जो है वो यहीं पे एंड करेंगे। जो आपने पहले लेसन के अकॉर्डिंगली गाड़ी चलाई है ना, वो बिल्कुल ठीक थी। आज तक के लिए इतना ही था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।